जाने से पहले सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया बताइए? कितने लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी में? बेहोश हो जाते हैं गर्मी से। सबने अपने अपने जवाबात रिकॉर्ड करा दिए। 25, 32 और 35%। देखते हैं अवाम का क्या। 30। हाँ 30 ही होगा, मजाक कर रहा हूँ, डरते क्यों आप? दिखाओ बेटा अवाम का फैसला क्या है। 15% अज़ीका डैनियल। सर ये बताइए जी सर। कि जो केमिस्ट्री है, जी सर। जो केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जी सर। इसमें आपका सबसे पसंदीदा एलिमेंट कौन सा है? सर इसमें मेरा जो पसंदीदा एलिमेंट है वो है नियॉन। नियॉन। जी सर। नियॉन जो है वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो वाला नोबल गैस। नोबल गैस। जी सर। तो ये बताइए क्यों पसंद है नियॉन? सर वो बिल्कुल काम, स्टेबल, ठंडी। ठंडी। वेरी नाइस। कोई खास काम में आती है सिवाय नियॉन लाइटिंग के अलावा? किसी काम में आता है नियॉन? जी सर ये लाइट वगैरह और इसके अलावा चंद एक जो है ना इसके जो फंक्शन है वो आतिशबाजी वगैरह में। आतिशबाजी वगैरह तो काम कहाँ रही फिर ये? पटाखे फट रहे उससे, आप कह रहे हैं ठंडी काम। नहीं सर वो दूसरे एलिमेंट्स को नहीं तंग करती ना, ये अपनी बात फैमिली में रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट नहीं करती। जी रिएक्ट नहीं करती, फवाद आलम की तरह। बाकी दूसरी चीजों के लिए तो वो फायदेमंद है ना। अच्छा आप तीनों पैनलिस्ट को एक एलिमेंट बनाए। अहमद शहजाद अगर एलिमेंट होते केमिस्ट्री का तो क्या होता? रेडियो एक्टिव होते ये यकीनन। जी सर ये यूरेनियम होते। यूरेनियम होते। वाह वाह बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट। वाह वाह वाह। यूरेनियम आपको बताना चाहिए अहमद शहजाद, उससे न्यूक्लियर बम बनते हैं। एटम बम वगैरह के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। बिल्कुल सही। वाह वाह वाह। अब फवाद आलम क्या होते? सर ये आर्गोन होते। एर्गोन होते। वाह वाह वाह। ये बताता चलूं आपको, आप ही बता दें, मैं क्या बताऊं, शर्म आ रही। ये बिल्कुल जिस तरीके से आपका मजाज है, काम से और आराम से जो है ना, जिस तरह आप फील्डिंग में भी सुस्ती नजर आते रहे तो ये बहुत अच्छी करते थे भाई साहब। वैसे बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो काम थी, इंतजाम जैसी थी कि भाई फुटवर्क तेज है लेकिन काम एंड कलेक्ट। आदि सबसे फुर्तीला इंसान, सबसे फुर्तीला, सबसे फिट और अभी तक माशाल्लाह। आप चेक कर लो। जी सर सही बात है। इनको आप वो कह सकते हो चुलबुला आइटम कोई जो जल जाता है ना जल्दी से, सल्फर। सल्फर सल्फर हवा में रख करके फिर जल जाता है। अरे आपको तारीफ कर रहा हूँ। जी जी। पीली गैस छोड़ते हो आप। सल्फर स्मेल बहुत बुरी होती है फिर। नहीं फिर सल्फर नहीं। आज छोड़ दिया उसने कहा जी जी ठीक है। फ्लोरीन। फ्लोरीन। वाह वाह वाह। फ्लोरीन। खवातीन में इनका भी यकसा तो बताएं मकबूल। ना। जी सर। फ्लोरीन का कोई खुसूसियात? साबिश हुई क्यों? सर सबसे ज्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे फायदा क्या होगा अजीका को बताते चले। फ्लोरीन का सर फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं लेकिन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव सर नॉन मेटल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव। जी सर। तो आपको कोई रिएक्शन दिया इन्होंने? जी सर इन्होंने पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन दिया है इनकी इस तरह की ये बात। परफॉर्मेंस है कि ताबिश पे और बताए ना। ताबिश के बारे में भी बताएं ना। मैं क्या ताबिश होता के सर? बारे मैं एयू जी सर सल्फ्यूरिक बिल्कुल आप एसिड। वाकई माशाल्लाह। यार आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप बताएं ना। आप आगे हेलो, निकल सर, के अपने मान आप रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। टाइटेनियम होता है। प्लैटिनियम। प्लैटिनम। प्लैटिनम। वाह वो बताएं, वाह। वो क्या है? सल्फ्यूरिक उससे क्या एसिड। फायदा है? जी सर सल्फ्यूरिक वो- सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट नहीं है भाई, वो एक वो- या उसका कंपाउंड फायदा है। बताएं। कंपाउंड है। फायदा तो बताएं। फायदा आप लिथियम होते प्लैटिनियम हैं। सर जो है लिथियम वो एनर्जी एनर्जी। लिथियम क्योंकि उससे एआई चिप्स वगैरह आगे बनेंगे एंड यू हैव द इंटेलेक्ट ऑफ इट। लिथियम वैसे इस काम नहीं आती। लिथियम आती है। बैटरी में काम आती है। बैटरी में चार्ज स्टोर करने के काम आता है लिथियम। ऐसा ही है जी सर। सर। अच्छा चले एचआर बाबू, जी जी। आप बताइए कि आप वैसे लगते भी बिल्कुल ऐसा अगर मुझे एचआर को कोई इंसान होता तो आप होते। बिल्कुल एचआर पर्सनैलिटी। थैंक सर एक बात बताइए, एचआर में शिकायतें आती, ठीक है, अब मैं फवाद आलम की क्या शिकायत आपको लगता आएगी कभी अगर आती? सिलेक्शन के हवाले से मेरिट पे सिलेक्शन इनकी नहीं हो पाई। नहीं इनकी शिकायत ये नहीं करने, इनकी क्या शिकायत आएगी कि फवाद तो ये कर रहे थे, क्या शिकायत आएगी? जुल्म हो रहा था आगे से, कुछ उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये शिकायत आई है इनकी कि मैं उन पे जुल्म कर रहा था और वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। ये कोई शिकायत नहीं, इनकी कोई शिकायत नहीं आएगी। नहीं है इनकी अजीका की आप लाल क्यों हो रहे हो? लाल क्यों हो रहे हो? चोरी कर लेती हैं दिल, ये तो नहीं कहना चाह रहे थे आप। हाँ चलो आप अहमद शहजाद की क्या शिकायत आएगी? इनकी तो मैंने क्वालिटीज आपको बताई, इनकी क्या शिकायत आ सकती है? हलक में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं फिर भी कोई शिकायत कर दो, कोई बात नहीं। अगर आए तो क्या है? गुस्से के तेज हैं इसलिए। गुस्से के तेज हैं, क्रिटिसाइज
सही करते हैं बिल्कुल, ये आ सकती है। आपसे कुछ, आप इतना डर चुके हो एचआर बाबू। नहीं नहीं, अच्छा अब आप ये देखो, अब आप कर रही थी डिजिटल नहीं, आर्ट डिजाइन में, आर्ट डिजाइन, लेकिन आप एचआर मैनेजर हो, ठीक है। ओके अभी कोई भी नौकरी मिल रही पकड़ लो आप। ठीक है। अब ये बताइए अहमद शहजाद की क्या शिकायत आएगी आपके पास? मैंने गुस्से में आके किसी का सर फाड़ दिया। किसी का सर फाड़ दिया, मुनासिब शिकायतें ऐसी तो ये होती हैं शिकायतें भाई, ठीक है, एकदम फिजिकल कर दिया। अजीका की क्या आएगी? ये किसी का दिल ही तोड़ेंगे। ओहो कह रहे किसी का दिल तोड़ दिया होगा, ये शिकायत। वाह वाह फ्लोरी, हाँ जल्दी बोलो। इनकी आएगी कि बाकी लड़कियां शिकायत कर देंगी इतनी खूबसूरत है कि अब हम क्या करें। इनसे अच्छी कहें शिकायत थोड़ा है, अच्छी थोड़ा शिकायत कम है, तैयार उनको खुद होके आया यकीन नहीं करें। आ रहा इस बात का। फवाद आलम की क्या, स्किप कर दें। फवाद भाई क्या शिकायत है प्लीज? इनकी आ सकती है कि ये ना चुप चुप के किसी की ना ऐसे लगता है बुराइयां कर रहे हैं, छुप छुप के पीछे होके बात कर अच्छा रहे छुप थे। छुप बैक बाइटिंग, बैक हाँ। बाइटिंग Gossips। बुक्स जैसे अजीका की करते हैं हमारे साथ। वाह वाह बहुत अच्छा। 500 की दौड़। कुछ कहना चाह रहे थे अहमद भाई? आज आप बुझे बुझे से हैं, क्यों? मुझे से नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा सुन रहा था क्या बुरा तो नहीं लग रहा कि बाबर अच्छा खेल रहा है, ऐसा तो नहीं? ऐसी भी बात नहीं। अरे मजाक कर। चलो माइको मोमेंट ऑफ द मैच देखने की बारी आ चुकी है। आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से फहीम अशरफ की 5 विकेटें। That's out. Oh, got him. Toe end of the bats, not getting anywhere. That's out, I'm afraid, and the end of the match. अच्छी बॉलिंग कराई फहीम अशरफ ने यार। हाँ जी। अपना अहमद भाई, जी। ये लड़का फॉर्म में तो है, इनिंग्स अच्छी खेल रहे हैं, बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, तो हम लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे कुछ अरसे पहले? तो ये जो फॉर्म में है ना, इसके बाद अगर वो टीम में आते हाँ, तो तो किसी को फिर- कोई मसला नहीं होना था। आप गलत तरीके से टीम में लेके आते हैं तो पूरे पाकिस्तान को मसला हो। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा इसको, सॉरी अहमद की बात बिल्कुल सही है, वो कहता है कि एक रास्ता है, तो उधर से आएंगे तो कोई आप इस पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद अगर अभी और भी मैचेस हैं, अगर उसके बाद टीम में आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा हाँ भाई ठीक है, इनका हक बनता था। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि फहीम अशरफ को जितना यूज़ करना चाहिए था वैसे यूज़ नहीं किया उसको। आई है। थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर बैट्समैन है, बेटर बॉलर है और बेटर फील्डर भी है साथ में। अच्छा तीनों चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। उसको जो है ना अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर, उसका पेस है नहीं, तो आप शुरू में उससे काम ले सकते हो। 2-3 ओवर जो नए बॉल नया हो, अंदर नया बाहर हो। बॉल हो तो उससे वो आप काम ले सकते हो। वो आपको 6-7वें नंबर पे आके वो छक्के भी मार सकता है नीचे से, वो फील्डिंग भी अच्छी कर सकता है। तो T20 के लिए अच्छी एक ऑप्शन है, इवन के वनडे के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप देखें इसका टेस्ट रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो इसने परफॉर्म किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ वो वाला प्लेयर है जिसके सही यूज़ नहीं किया गया, कैप्टन ने इसको सही यूज़ नहीं किया। अगर ये यूज़ करते तो इनके लिए एक अच्छा ऑलराउंडर जो है टीम में होता। बेशक बेशक। अहमद भाई एग्री करते हैं, तो बात मुनासिब की है। देखिए, ओपिनियन है इनका, बेहतर तरीके से यूज़ बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन जब इनको ड्रॉप किया गया, इनको बड़े Performance- मौके मिले और बहुत मौक़ों के बाद, और उस मुल्क के अंदर ड्रॉप कर दिया गया जहाँ पे दूसरा कोई ऑलराउंडर नहीं था। इट शोज़ कि कितने मौके मिले होंगे। सही बात। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्रांटेडली लेने लग गए थे कुछ लोग चीज़ें। वो जो मेहनत का एलिमेंट है, टैलेंट तो बहुत है, अच्छे बॉलर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, फील्डिंग भी ठीक, लेकिन कभी कभार जब आप मेहनत का लेवल नीचे कर देते हैं तो फिर दूसरे आपसे ऊपर निकल जाते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंसेज जब ये ड्रॉप हुए थे डाउन थी, सही बात। अब अच्छा खेल रहे हैं। सही। अच्छा अभी मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे हम लोग। मुल्तान सुल्तान बॉटम ऑफ द टेबल है, मगर इस वक्त कुछ ऐसा है कि रिजवान ने भी कुछ अग्रेशन दिखाया, अपना हेलमेट फेंका, एक वीडियो हमारे पास, दिखाओ बेटा। ये आए, वो आउट होकर आए और गुस्से में ओह। मार भी दिया। ये अहमद भाई, इज इट बिकॉज, क्योंकि रिजवान ने कभी इस तरह की हरकतें की नहीं, प्यार मोहब्बत ही दिखाते, इस पे फाइन हुआ है इन पे गालिबन, लेकिन ये तो उन्होंने बाउंड्री से बाहर आके अपने डगआउट में फेंका, इस पे फाइन होता है वैसे यूजुअली? जी, अग्रेशन तो शो किया, अगर तो इनको फाइन हुआ है इस पे तो रेफरीज को पता हो, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये अग्रेशन जो दिखाया, ये फ्रस्ट्रेशन है ज़्यादा, अग्रेशन कम है? देखिए मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि जाहिर है आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, वो परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप स्कोरर है, वैसे नहीं कर रहे हैं जो काम आए मैच आपके, विनिंग ताकि आप आगे बोल सको कि लोग बोलें कि हाँ यार आज इसने ये इनिंग खेली है तो टीम के काम आई है, इसकी टीम जीती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एलिमेंट्स, और अंदर क्या हुआ होगा जब वो आउट होके आए, उससे पहले क्या हो रहा होगा, तो वो सब आगे फ्रस्ट्रेशन तो निकलती है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो नज़र आ रही है। बहुत सारे, जैसे अहमद ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं नज़र में आती और हमें उसी का जो है एक्शन नज़र आ रहा होता है। बट क्या है कि हमें उस टाइम क्या होता है, जब आप कि वो कहते हैं ना गुड्डी चढ़ी हुई हो, तो उस टाइम तो हम हर चीज़ जो है ना इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं जी सब ठीक है, अगर मैच जीत गए
लाहौर मैच जीत गया, मैंने क्या कहा था, लाहौर मैच जीत गया लेकिन फिर भी उन्होंने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया। सही बात। ठीक है, एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। ऐसे ही ज़ल्मी ने भी किया कल, उनको भी एक फास्ट बॉलर उन्होंने कम खिलाया। सही। तो लेकिन वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जब आप जीत जाते हो मैच। अगर आप मैच हारते हो तो जब भी सारी पॉइंट आउट होती है। तो यही चीज़ अभी रिजवान के साथ हो रही है कि मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर है हर चीज़ से आप T20 टीम से भी बाहर हुए हो, आप जिस टीम की कप्तानी कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो और आपके रन्स भी काम नहीं आ रहे, तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा आपने बोला है कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ताबिश भाई ऐसी परफॉर्मेंस का क्या करना है कि मेरी जो टीम है वो बॉटम पे लगी हुई है। आपकी परफॉर्मेंस से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस से दूसरे प्लेयर्स अंडर प्रेशर आ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस से ये 25 से 30 रन शॉर्ट कर रहे हैं और ऊपर से आके यू नो जो पोस्ट मैच सेरेमनी में जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। चले अहमद भाई, मैं इस पे एक सवाल है, मैं 500 की दौड़ पे आ जाऊँ, फिर ये सवाल मेरे दिमाग में रहेगा, मैं अभी कर लो। मैं करूंगा, अभी टाइम है, इनके साथ भी खेलना है ना, हमारे 10,000 रुपए का इनाम भी तो इन्हें जितवाना है। तो अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग रंग बिरंगा इज़ारबंद पसंद करते हैं? इज़ारबंद होता क्या? ये कमर इज़ार बंद, क्या? कमर बैंड। वो क्या? नारबंद। अरे नाड़ा भाई, नाड़ा। अब अच्छा, मैं आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, कमर बैंड, कमर बैंड कहते हैं इसको इंग्लिश में भी। Really? ये इंग्लिश का ही लफ्ज है, कमर कमर बैंड, बैंड। जो हमारे यहाँ कमर रबर बैंड बैंड। बन गया, हाँ कमर जी। बैंड कहते हैं। CUMMERBAND, कमर व्हाट डू यू थिंक कितने परसेंट? कितने फीसद लोग रंग बिरंगा हजारबंद पसंद करते हैं? देखो पंजाब की आबादी हो गई 62%, 14 करोड़। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 22%। मैंने बड़ा कैलकुलेट किया है क्योंकि खास रीजन के लोग हैं जिन्हें 22%। 22% अहमद शहजाद ने, मेरे कहने पे। हाँ जी, 20%। 20%। फवाद आलम जनाब। 15, मुझे तो 15 ही लग रहा है। नहीं 18 कर ले, 18%। 18%। अच्छा, ये होता है, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ मैं, ये रंग बिरंगा नाड़े की जरूरत ही क्या पड़ती है? साधारण दिखाने की चीजें ही, नहीं, तो छुपाने में। कभी लेकिन देखा अक्सर जो नहीं। रंग बिरंगा पहनते हैं वो उसका थोड़ा सा आइटम अवेलेबल लगते हैं देखने के लिए। ऐसा तो फला फायदा क्या यार? जैसे रंग बिरंगे कोई मोजे पहने नजर हाँ आएंगे जी। तभी तो फायदा है ना। मोजे फिर भी सही है बट अरे हो, क्यों क्यों भाई क्यों? मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी आपको पता है आप इज़ारबंद रंग बिरंगा, ट्राउजर पहनता हूँ। मैं तो इलास्टिक पहनता हूं। दिखाइए। 8% लोग, कम। सबसे करीब फवाद आलम, बेहतरीन बॉल से। अभी एक सवाल सही जवाब दे। वक्त आ चुका है, कुछ नहीं कहना? नहीं, मैं वो उसी के बारे में सोच रही थी, 8% पे। कमर 8% भी क्यों ज्यादा है पहनते? हाँ। आज डबल और नथिंग है। डबल और नथिंग करा देते, करा देते। फिलहाल वक्त हुआ है 500 की दौड़ के अलग सवाल का। ये रहा वो सवाल, कितने फीसद लोग बगैर जुराबों के जूते पहनते हैं? ज़्यादा ही पहनने लगे हैं। अब हम एंड पे फवाद- देना चाहेंगे। फवाद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा, उनसे पहले किया था, आप बताइए। अब आप पूछ लीजिए, बगैर जुराबों के। आपने जुराब पहनी है सर? केमिस्ट्री पहनी है आपने? नहीं सर। जुराब नहीं पहनी। 3 में से एक ने जुराब नहीं पहनी। आपने पहनी? मैंने जुराब पहनी, एंकर से। मैंने भी नो शो पहनी है। हाँ ठीक। हाँ, जुराब पहनी है आपने? बताइए। ऐसी के पहनी, बिल्कुल, जुराब बिल्कुल। पहनी। थोड़ा चले भाई, फवाद भाई जल्दी बता दो। क्या कहते हैं, मुझे इसका आइडिया, मैं तो पहनता हूँ, ज़्यादातर पहनते ही हैं। 20%। 30%। नहीं, 20, बहुत 20%। आई थिंक 17%। 17% कह दिया फवाद आलम। ठीक है। 10%। अजीका, हम लड़के जो होते हैं वो अक्सर सॉक्स जो है वो पहले सूंघ के चेक करते हैं, अगर सही होते हैं तो पहन लेते हैं, नहीं होते नहीं। आप लोग भी ये करते हैं लेडीज? पता नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आपने मैं तो रंग देख के रंग दे Decide करती परसेंटेज हूँ। बताओ। 17%, नहीं 10% नहीं, का 10%। तो हम सर HR 18%। 18% की आवाज लगाई जनाब HR ने।